हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम 10th क्लास के चैप्टर 1 की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 1.3 को स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें पहला सवाल दे रखा है, इसकी सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो इसकी हमें सिद्ध करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। हम माना अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, मतलब ये हमें रैशनल हमें सिद्ध करनी है। तो हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसे अंडर रूट इस 5 को हम एक रैशनल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अंडर रूट 5 अगर ये रैशनल नंबर है तो अंडर रूट 5 बराबर ए वी, मतलब ए वी को हम ले लेंगे जहाँ पे जहाँ ए एंड बी एक क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जैसे कि इसमें दे रखा है, को प्राइम नंबर सिर्फ एक से ही डिवाइड हो। मतलब को प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है, ऐसे ऐसे नंबर्स होते हैं, मतलब ऐसी संख्या होती हैं जो सिर्फ सिर्फ एक ही से ही डिवाइड हो सकती हैं और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती। जहाँ पे बी बराबर नहीं है जीरो के, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो फिर आगे हम करते हैं, जो ये दे रखा है अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट 5 बराबर ए बी, इसको हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, इसका हम दोनों ओर पे वर्ग करने पर मतलब स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे और ए बी का स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाता है। मतलब किसी भी अंडर रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। जैसे अंडर रूट 3 का अगर हम कभी करेंगे स्क्वायर तो अंडर रूट 3 आएगा। अंडर रूट 5 का किया यहाँ पे, तो हमने अंडर रूट यहाँ पे 5 का किया तो क्या मिल गया, हमें 5 मिल गया, ठीक है। और ए बट्टे बी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे और 5 को हम इसके नीचे, बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, 5 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टे 5। ये हमें समीकरण नंबर मिल गया 1, ठीक है। अब देखते हैं, अतः ए बराबर ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है। ये ए स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, डिवाइड मतलब डिवाइड हो रहा है 5 से। तो ए बी क्या होगा, जो ए होगा वो भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे a बराबर 5c भी लिख सकते हैं जहाँ c कोई इंटीजर है। मतलब a बराबर हम 5c लिख सकते हैं ना, क्योंकि जहाँ c कोई इंटीजर है, मतलब c क्या है, कोई पूर्णांक है। तो a का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर ये जो समीकरण दे रखा है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टे 5 दे रखा है, उसमें हमें क्या रखेंगे, a का मान रख देंगे। a बराबर जो हमने 5c जो हमने माना है, ठीक है। तो ए का मान समीकरण एक में रखने पर तो बी स्क्वायर बराबर 5ac, इस ए की जगह पे हमने 5c रख दिया, ठीक है। तो 5c का स्क्वायर हो गया बट्टे 5। तो बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, 5c को इसका स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर हो जाएगा। तो 25c स्क्वायर बट्टे 5, जब 5 से इस 25 को काटेंगे तो 5 बार कटेगा, ठीक है। तो क्या क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर रह जाएगा। तो इस सी स्क्वायर को यहीं पे रहने देंगे, इस 5 को हम इसके नीचे ले जाएंगे तो सी, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बट्टे 5, जैसे सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बट्टे 5, ठीक है। तो अतः बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो बी से 5 से तो बी भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब बी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो बी जो होगा वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये क्या देखा कि हमने ए और बी को प्राइम माना था। हमने भी स्टार्टिंग में माना था ना, ए और बी क्या है, प्राइम माना, प्राइम नंबर है जो सिर्फ एक से ही डिवाइड होते हैं। बट यहाँ ये 5 से भी डिवाइड हो गए, 5 से भी डिवाइड हो गए। अतः ए और बी प्राइम नंबर नहीं है। मतलब हमें पता लग गया अगर ये 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं तो ये ए और जो बी क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो, हम गलत साबित हो गए। मतलब अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था, ये हमने कर दिया प्रूव। तो आइए, आपका ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या, ठीक है। प्रूव डेट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या माना, हमने माना ये कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये हमने मान लेते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो अब देख लेते हैं, नाउ 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर ए बी, इसे हम मान लेते हैं जहाँ ए और बी क्या है, एक को प्राइम नंबर है। तो तथा बी जो है, ये बी क्या है, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। तो उसमें था बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो 2 अंडर रूट 5 बराबर ए बट्टे बी माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे,
इसमें हम जो दे रखा है 3 + 2√5 में जो था, तो हम 3 को क्या करेंगे, उस साइड से, जो उस साइड जो थी वो हम इस साइड ले आएंगे। यहाँ पे जो था 3 + 2√5, तो उसको हम इस साइड ले आई, तो ये होगा a/-3, ठीक है, क्योंकि उधर प्लस था, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 5 का तो 5 रहेगा, तो इस 2 को हम इधर इसके नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ इसके नीचे आएगा तो 2b हो जाएगा, और इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो a/2b और -3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये √5 बराबर इतना आ गया। तो किंतु a एंड b आर इंटीजर, ए और बी क्या है, पूर्णांक है यहाँ पे, इसलिए √5 एक रैशनल नंबर हो गया। क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर में ये ना परिमेय संख्या है, तो ये भी, ये √5 एक परिमेय संख्या के बराबर, तो ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। बट हम जानते हैं कि √5 तो एक रैशनल नंबर होता है, हम ये जानते हैं ना कि √5 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। मतलब हम गलत हैं, हमारा मानना गलत है, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर नहीं है। अतः 3 + 2√5 रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है, तो 3 + 2√5 भी ये क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा, एक, अतः 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है। मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये हमें क्या करवा रहा था, सिद्ध करवा रहा था। तो आइए हम देखते हैं तीसरा सवाल। आपके तीसरे सवाल में क्या क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, मतलब इरेशनल नंबर है। यहाँ पे कुछ 3 संख्या दे रखी हैं, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करवा रहा है ये तीनों मतलब संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं या नहीं, मतलब इरेशनल नंबर हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमने पहला सवाल ले रखा है, देखिए आपके ये तीसरे सवाल का पहला सवाल है 1/√2। तो इसको भी उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से करेंगे कि क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ माना 1/√2 बराबर a/b, किंतु 1/√2 बराबर क्या है, रैशनल नंबर है, जहाँ a और b को प्राइम नंबर है। तो तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, b/a बराबर √2, क्योंकि देखो क्या करेंगे, b/a कैसे आ गया, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना 1/√2 बराबर ab, तो b को हम इधर ले गए, और b को हम इधर ले गए, और a को इधर ले आए, √2 को उधर ले गए और इसको इधर ले आए, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, b/a, इधर आके b और नीचे वाला इधर आ जाएगा, तो b/a और बराबर √2/a। लेकिन बट्टे में यहाँ पे एक हम क्या करते हैं, नहीं लिखते, क्योंकि ऐसा ही हो जाता है। तो √2 क्या है, b/a के क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे पहले देख लेते हैं, a और b क्या है, इंटीजर है, मतलब ये तो पूर्णांक है, ठीक है। इसीलिए √2 क्या हो जाएगा, ये वाला एक रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या के बराबर है ना, तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या के बराबर जो होती है वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो √2 भी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन बट हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमें तो पता है ना कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। मतलब हम गलत हैं इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हमें पता लग रहा है इसके, अगर ये सॉल्व करने पे कि ये तो एक रैशनल नंबर निकल रही है, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हम गलत हो गए। अतः 1/√2 रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो अतः हमें यही एक सिद्ध करवाना था कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है या नहीं। तो ये हमने इरेशनल नंबर सिद्ध कर दिया, तो यही हमें प्रूव करवाना था। तो आपको दे रखा है दूसरे सवाल में 7/5, और तीसरे में दे रखा है 6 + √2। तो ये दोनों सवाल आप खुद कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सेम तरीके से होंगे जितने भी मैंने यहाँ पे सवाल कराए हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पहले चैप्टर एक्सरसाइज थी 1.2 और 1.1, उनसे थोड़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि इसका सब इसमें से एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।